लेकिन अब दिवाली जब हम लोगों का मांगे पूरी नहीं होगी तो दशहरा भी यहीं बनाएंगे, दिवाली यहीं बनाएंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं अमर अनशन पे बैठा हूँ और अंतिम क्षण तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। रह जाऊंगा जहां प्रियंका गांधी जी जाएंगे वहां सभाओं जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। अब हमें आश्वासन ही परिणाम चाहिए। हम मुखिया जी से मिलिए, हम सुभाष गर्ग से, रघु शर्मा जी से, राजेंद्र यादव जी से मिलिए, प्रताप सिंह खाचरियावास से मिलिए, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा परिणाम नहीं मिला। परिणाम के लिए हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, वो बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने के लिए फिर से एक बार बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं? क्या धरना अनशन में तब्दील कर दिया? बिल्कुल, आमर अनशन पे मैं बैठ गया हूं और जो मंत्रियों ने जो वादे किए थे, जो लिखित में जो हमको दिया था 23 फरवरी को, उसकी कई मांगे आज भी अधूरी है और मंत्री मुकर रहे हैं अपने वादे से। तो बेरोजगार हम आक्रोश है। वहीं जो बड़ा पेपर लीक कांड सामने आया रीट का, एसआई का, तो उसमें सीबीआई जांच हो, आने वाली भर्तियों के लिए गैर जमानती सख्त कानून हो, संपत्ति जब्त करने का कानून हो, 10 से 20 साल सजा का उसका प्रावधान हो, अपराधी जेल के अंदर हो और बेरोजगार पर दर्ज मुकदमे वापस लिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, सबसे मिलकर सबके सामने बात रख दी थी, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस वजह से हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया और मैं अमर अनशन पे बैठ चुका हूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले भी यहाँ धरना लगा था, उस धरने में तो बेरोजगार इंतजार करते रहे उपेंद्र यादव का, तो आज उपेंद्र यादव वापस क्यों है यहाँ पे? देखो, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार शिक्षा मंत्री जी का बयान आपने देखा होगा कि वो तो बीजेपी का है। वहाँ यहाँ डॉक्टर साहब धरना दे रहे थे, वो बेरोजगारों की हमेशा आवाज़ उठा देते हैं। अच्छी बात है, बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आवाज़ बुलंद करे। मैं वहाँ आ जाता तो मेरे पर भी वही आरोप लग जाता कि मैं किरोड़ी जी का बीजेपी का हूँ। मैंने आज तक, चाहे बीजेपी सरकार रही है चाहे कांग्रेस सरकार रही है, कोई भी धरना प्रदर्शन हो उसमें कोई भी राजनीति मंच शेयर नहीं किया मैंने। इस वजह से मैं नहीं आया और मैंने कहा था कि हमारी लड़ाई आर पार की होगी और लगातार हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पीछे नहीं हटे। नहीं, उपेंद्र यादव लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन सड़कों पे कम दिख रहे हो आप, तो मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हो। देखो, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात करके आई, क्योंकि उन्होंने जहां बुलाया मुझे, जो तमाम बेरोजगारों की मांगों को लेकर, मैंने उनका अवगत करवा दिया, मंत्रियों का अवगत करवा दिया। परिणाम नहीं निकला तो मैं आज सड़कों पे बैठा हूं, आमर अनशन पे बैठा हूं, क्योंकि मुलाकात के लिए सरकार कोई सी भी हो, जब मुखिया को ही उसका निर्णय लेना होता है। मैंने प्रदेश के बेरोजगारों की पीड़ा बताई कि एसआई का पेपर बीकानेर से पाली आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए, ओमार सीट आई, वीडियो आई। वहीं रीट का जो सुबह पेपर आउट हुआ, यहाँ से बत्तीलाल से कहाँ कहाँ गया, इसमें कौन कौन लिप्त है, आज बेरोजगारों की क्या स्थिति है, जो हमारी लंबित मांगे थी, तो तमाम चीज़ों से मैंने उनको, मुख्यमंत्री जी को वास्तविक घटनाओं से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इस संबंध में एसओजी से, सब लोगों से इनपुट लेकर और छात्र में निर्णय लेंगे। तो उस निर्णय का इंतजार में हमने किया और मैं उसका परिणाम नहीं मिला तो आपके सामने मैं आमर अनशन में बैठ गया। क्योंकि मुलाकात जब वार्ता का दौर होता है, जैसे गुर्जर समाज का आंदोलन हुआ, 72 लोग शहीद हुए, तो वार्ता से ही उनकी समस्याओं का हल हुआ। वार्ता तो करना पड़ता है, वार्ता नहीं, सरकार को बहाना मिल जाता कि हमने बुलाया था, बेरोजगार नहीं आए, तो वहां जाना जरूरी था। लेकिन अब आज हमने आते ही सबसे पहले पुलिस प्रशासन को कह दिया कि हम वार्ता करने नहीं जाएंगे, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। अब सरकार का प्रतिनिधि यहीं आए और वो बेरोजगार हमारे साथ यहाँ बैठे, हमसे आके बात करे और हमारी समस्याओं को निस्तारण करे। क्योंकि मंत्रियों ने हमें लिखित में दिया था 23 फरवरी को, लिखित में वो कई मांगे अधूरी है। वहीं एसआई और रीट की सीबीआई से जांच हो, मुकदमे वापस हो और गैर जमानती कानून बने, तमाम मांगों के लिए मैंने आमर अनशन शुरू किया है। क्योंकि कई लोगों ने, देखो, राजनीतिक षड्यंत्र साजिश मेरे खिलाफ लोगों ने रची थी, लेकिन अब बेरोजगारों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि जब प्रदेश का बेरोजगार संकट में था और संकट में आता तो मैं ही उनके साथ रहता हूँ। मामला दब गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए, राजनेता भी घर चले गए तो थोड़े दिन के लिए सुर्खियों में आके, लेकिन अब ऐसे समय में उपेंद्र यादव उनके साथ है। सख्त कानून बनाने की मांग उपेंद्र यादव कर रहा है कि भविष्य में मेरे बेरोजगारों को नुकसान नहीं हो, सजा उन अपराधियों को दिलाने की मांग मैं कर रहा हूँ, सीबीआई से जांच करने की मैं मांग कर रहा हूँ। जो 23 फरवरी को जो समझौता हुआ, जो तमाम मांगों को लेकर आज मैं ही उन लोगों के लिए आमर अनशन में बैठा हूँ और अंतिम क्षण तक मैं बेरोजगारों के लिए संघर्ष करूंगा। एक चीज जानना चाह रहा था, कहाँ कहाँ से, किस किस क्षेत्र के बेरोजगार या नौकरी लगे हुए अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है आपके साथ? नौकरी लगा हुआ तो क्यों आएगा? यहाँ प्रयोगशाला सहायक भर्ती के भी अभ्यर्थी है, जो 1534 अभ्यर्थी इसमें शामिल है, जो भर्ती रद्द कर दी थी, संघर्ष के बल उसको जिंदा किया था, लेकिन उसकी सूची जारी हुई। रीट भर्ती 2018 के जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम भर्ती कर रहे हैं, भाई शिक्षा मंत्री ये तो बता दीजिए, जो 100 दिन से धरने पे बीकानेर बैठे हैं, आज तक वो भर्ती नहीं, आप पूरी करिए। कोर्ट में चल रहा है, आप एडवोकेट नहीं जा रहे, उसको पूरी करवाइए। तो 2018 की रीट है, इसके अलावा एसआई और रीट का तो सीबीआई वाला मामला है ही, इसके अलावा
फार्मासिस्ट है, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन है, शिक्षक भर्ती 2012 अधिक अंक वाला मामला है, टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकालने की मांग है, पंचायत राज एजेंट भर्ती निकालने की मांग है, कंप्यूटर भर्ती निकालने की मांग है, फर्स्ट ग्रेड शिक्षा विभाग में 19,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती निकालने की मांग है, चिकित्सा विभाग में दंत चिकित्सक है, रेडियोग्राफर, इलेक्ट्रिशियन, नर्सिंग कर्मी, सीएचओ, ओटी टेक्नीशियन, ये भर्तियां निकालने की मांग है। इसके अलावा फार्मासिस्ट वाले भी अभ्यर्थियां मौजूद हैं। तमाम अलग अलग भर्तियों के जो हैं यहाँ लोग आए। पुस्तकालय अध्यक्ष ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती, जिसमें स्कूल व्याख्याता में शिक्षा मंत्री जी ने वहाँ जनसभा में कहा था कि आपके पास फोन बजेगा, आपके पद बढ़ाए जाएंगे, आप तो बूथ को मजबूत करिए। बेरोजगार ने बूथ को मजबूत कर दिया, अब बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री जी का फोन कब बजे, मंत्री जी कब अपना वादा पूरा करें। तो तमाम 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हम बैठे हुए हैं और जब तक हमारी ये मांगे नहीं हो जाती है। इसके अलावा पंचायत राज एलडीसी भी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बार घोषणा की थी। तो तमाम मांगों को लिए जो लिखित में मंत्रियों ने दिया है वो हमारे पास कॉपियां हैं और उन लिखित की मांगों को पूरा करवाने, सीबीआई जांच की मांग को, सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। क्या उपचुनाव में भी कोई तैयारी है? क्योंकि पिछली बार भी आपने उपचुनाव में आवाज उठाई थी, तो अभी भी 2 उपचुनाव हैं, उनको लेकर भी कुछ तैयारी शुरू की है? देखो, आपको एक चीज बता दूं, यहाँ मैं आमरण अनशन में बैठा हूँ और ये स्पष्ट है, यदि हमारी मांगे नहीं मानते और बेरोजगार यहाँ बैठे रहेंगे, मैं खुद आमरण अनशन पे बैठ गया हूँ, सुबह से बैठ गया हूँ। यदि किसी बेरोजगार के साथ अनहोनी होती है, कुछ गलत होता है, तो इसकी आक्रोश की लपटें वहाँ जरूर वल्लभ नगर और दारियाबाद में पूछेंगी। कहने के कांग्रेस को उसका जरूर नुकसान होगा, लेकिन यह और चेतावनी है, यदि सरकार मेरी नहीं सुनती है तो राजस्थान को बेरोजगारों को जाऊंगा, जहां प्रियंका गांधी जी जाएंगे वहां सभाओं में जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। अब हमें आश्वासन ही परिणाम चाहिए। हम मुखिया जी से मिलिए, हम सुभाष गर्ग से, रघु शर्मा जी से, राजेंद्र यादव जी से मिलिए, प्रताप सिंह खाचरवाल से मिलिए, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा परिणाम नहीं मिला। परिणाम के लिए हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। मतलब मान के चलें कि ये जो बेरोजगार आपके साथ यहाँ बैठे हैं, ये दिवाली जो है वो अपने घर मनाएंगे या आप यहीं मनवाओगे? जब हालात इतने गंभीर है, प्रयोगशाला साई का अभ्यर्थी इंतजार में अवसाद में जान चली गई, कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, कई लोग ऐसे मुकदमे दर्ज कर दिए, घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो लोगों के हालात गंभीर है। हालांकि रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के यहाँ लोग बसों का टिकट बुक करवा दिए थे, यहाँ 200-300 लोग आने वाले थे। मंत्री जी को पता चला कि मैं अभी हाल ही में नया प्रभारी बनाऊं, कहीं आवाज उठेगी, तो रातों रात कल उनके है ना, कल दिन में ही उनके ज्वाइनिंग आदेश जारी कर दिए। चलो, उन लोगों को तो खुशखबरियां मिली जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब दिवाली जब हम लोगों का मांगे पूरी नहीं होगी तो दशहरा भी यहीं बनाएंगे, दिवाली यहीं बनाएंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आमरण अनशन में बैठा हूँ और अंतिम क्षण तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल, ये थे उपेन यादव, जिनका कहना है कि दिवाली, दशहरा तो कल मना लेंगे, लेकिन दिवाली हो सकता है दिवाली भी हमको यहीं मनानी पड़े। लेकिन बेरोजगारों की जो आवाज़ है उसको ये कंटिन्यू उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे जब तक इनकी बातों पर सहमति राज्य सरकार की ओर से न हो जाए।